नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और हम हैं पटना ज़िला में। पटना ज़िला में फुलवाड़ी शरीफ में है और एमके गॉट फार्म की बकरियां हैं। हमारी फार्म की जो बकरियां आप देख रहे हैं चराई पे आई है। और जैसा कि मेरा हरदम से प्रयास रहता है कि हर एक आदमी जो है वो चराई पे बकरी पाले। कई लोगों को शर्म भी लगता है, कई लोग ये भी आपको डराने की कोशिश करेंगे कि जब बकरी आप लेके जाएंगे तो आपके साथ कोई ऐसा घटना घट जाएगा कि बकरी आपके दूसरे के खेत में घुस जाएगी, उसका खेत चर लेगी, तो हो सके वो मारपीट का घटना भी घट सकता है। और बहुत बार जो है कि ऐसा देखने को मिलता है। कई बार तो केस फौजदारी तक मामला पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल तक लोग पहुंच जाते हैं इसी बकरी को चलाने के क्रम में। लेकिन कोई भी काम कायदे से अगर किया जाए तो बहुत ही बेहतर और आसानी से उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। आज ये देख रहे हैं कि ब्लैक बंगाल की जो है हमारी हमारे पकड़ा नहीं रही है, हमारे ही फार्म की डिलीवरी हुआ बच्चा है। और आप देख सकते हैं कि कितने चाव से घास की बात करें तो यहाँ पे लोकल एरिया में जो है कि हथिया घास बोलते हैं, सामा घास है, दुबड़ी है, मैन, बासपतारी, जो है कि मोथा, इस तरह के कई प्रकार के घास मिलते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर फार्म आपका जो है वो उस एरिया में खोला जाए जहाँ पे कुछ नहीं दूर दूर तक है, चारों तरफ जो है कि हरियाली हो, कई जगह पे है बीच बीच में इस टाइप का घास लगा हुआ है। घास के बगल में जो है आपको नेनुआ और कई तरह के सब्जियां भी लगाया गया है, जिसको नुकसान होने का डर रहता है। लेकिन बिना आदमी के अगर आप छोड़ेंगे तो इस तरह का घटना घट सकता है। लेकिन बार बार मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग जब भी फार्म खोलें उस एरिया में खोले जहाँ पे चराई का व्यवस्था हो, चारा लगाने का व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि आप फार्म का विस्तार कर लिए हैं और जो है कि भूसा मिलने में परेशानी हो रहा है, भूसा लाने में परेशानी हो रहा है, तो आपको रोड साइड भी देखना पड़ेगा। और हम इधर आके देखते हैं कि छोटे बच्चे जो 1-1.5 माह के बच्चे हैं, 2 माह के बच्चे हैं, वो सब आसानी से हरा चारा खा रहे हैं। काहे कि जो है कि जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले जो है कि उसको हम लोग चोकर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो 10 से 12 दिन 15 दिन का जब हम उसको बंद करने लगते हैं तो चोकर उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, उसका जो पिंजरा है उसमें, और धीरे धीरे जब उसको चाटने का मन करता है, जिस टाइम में आप देख सकते होंगे कि मट्टी बकरिया के बच्चे चाटते हैं मट्टी, उसी समय वो चोकर चाटना स्टार्ट करते हैं, वहीं से उसका खाना स्टार्ट होता है। अभी आप देख सकते हैं कि आसानी से सब जो है कि हरा चारा खा रही है। और हम आगे जाके देखेंगे कुछ यहाँ पे फसल लगा हुआ था पहले, फसल समाप्ति के दौर में है। भिंडी है और इसमें पत्ता वगैरह है, भिंडी आप देख सकते हैं, और ये सब बकरियां खाती है। इसी तरह के जब और भी जो क्षेत्र है यहाँ पे तो सूखा चारा के लिए जाना जाता है। रबी फसल यहाँ पे लगाया जाता है, चना, मसूर, खेसारी और गेहूँ वगैरह। तो कुछ जगह ऐसा भी है हमारे चौहद्दी में, चारों तरफ तो चराई का एरिया नहीं है, कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे कटाई के बाद उसमें दाना भी मिल जाता है। तो बकरी अगर चराई पे जाती है तो कम से कम हम लोग बोलते हैं कि बकरियों को 100 ग्राम दाना देना चाहिए। लेकिन जब चराई पे बकरी जाती है तो उस हालात में वो कम से कम 300 ग्राम तक भी चारा खा लेती है, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेती है। तो चराई पे रखने के कई तरह के फ़ायदे हैं। कई ऐसे घास होते हैं जो जानवरों के लिए लाभदायक होता है, कई ऐसे घास है जो दूध ज़्यादा देने लगता है उसको खाने से। तो अगर हम स्टॉल फीड पे रखेंगे तो मेरे मन मुताबिक उसको चारा मिलेगा, उसको जो है कि दाना मिलेगा, उसको दूध के बढ़ाने के लिए हमको अलग से एनर्जी बूस्टर का जो है कि सिरप पिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है कि आपको खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर रोड साइड, ये देख रहे हैं कि ढलैया वाला रोड है, रोड के साइड में अगर बनाए दरवाज़ा अगर रोड साइड रहे तो दोनों साइड जो है कि हरा घास मिलेगा आपको। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे खोलते हैं जहाँ पे जो है सूखा एरिया है, जहाँ पे कोई फसल नहीं उपजाया जाता है, बंजर भूमि है, वहाँ पे सिर्फ घास होता है, वहाँ पे आप खोल सकते हैं।
या ऐसा एरिया में खोलें जहाँ पे आप आसानी से ज़मीन लेके वहाँ पे चारा लगा सकें और कम से कम लागत में बकरी का पालन कर सकें। बात करते हैं बीमारियों का, तो बहुत बार लोग आपको डराते होंगे कि जो है कि बकरी जब चराई पे जाएगी तो उसको बीमारी लगेगा, बहुत तरह का बात। तो सारे बीमारियों का लगभग जो घातक बीमारी है जानवरों में, जिससे कि मरने का आशंका बढ़ जाता है, तो उस समय में जो है कि सारे बीमारियों के लिए अपने वैज्ञानिक द्वारा या और भी बड़े बड़े जो कंपनी है दवा के, उसके द्वारा टीका निकाला गया है। टीका को बनाया गया है, जिसको लगा के आप आसानी से जो है कि बीमारियों से बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं। बकरी पालना जो है कि बहुत ही आसान है, लेकिन कायदे से पालना और सुरक्षित पालना, ट्रेनिंग करके पालना, इसमें जो है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक फ़ायदा और करना पड़ेगा कि हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अगर हिसाब किताब आप नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम साल में कितना खर्च किए, कितना हमारा आमद हुआ। इस टाइप से आप नहीं कर पाएंगे। तो एक टारगेट बनाएं कि हमको जो है कि साल में 10 गो ब्रीडर बना के बेचना है, या जो है कि होली में हम कितना का माल तैयार कर लेंगे। ये सब चीज़ का अगर आप कायदे से अगर काम करेंगे तो मुनाफा अपने आप होगा। और बाकी मेरा हरदम से प्रयास रहता है कि देसी बकरियों को प्रमोशन दें। हम बकरीद वगैरह के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम बकरीद में 1 साल पालें। कई बार जो है कि देखा गया है कई जगह पे कि इस साल में खस्सी नहीं बिका तो अगले साल फिर से रखना पड़ गया, नहीं तो उसको कम रेट में मिल पाएगा अगर बकरीद के लिए पाल रहे तो। और होली जब आता है तो कोई भी चीज़, मतलब कैसा भी बकरी, कैसा भी खस्सी, सब बिक जाता है आसानी से। और हम चाहेंगे सभी लोगों से कि देसी ब्लैक बंगाल पालें, ताकि आप आसानी से इसको बेच सकें, हर एक मौसम में बेच सकें। किसी के यहाँ शादी है तब बेच सकें, बर्थडे है तब बेच सकें, किसी को पूजा पाठ करना है, काली जी पे चढ़ाना है तब बेच सकें। और बाकी मीट के स्वाद लेने वाले तो हर एक तीसरे व्यक्ति हैं, इसलिए चंपारण का जो है कि मीट सबसे नामी है और अपना ब्लैक बंगाल पूरे विश्व में नामी है। तो पालिए ब्लैक बंगाल और कमाइए पैसा। तो मेरा सदा से प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मेरा हर एक किसान तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे कि जो लोग स्मार्टफोन नहीं रखे हैं, तो ये आप लोग का जिम्मेवारी बनता है कि हमारा जो मैसेज है वो उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो एक बकरी रखे हैं, एक जानवर पाले हैं। और चराई पे बकरी बहुत ही फ़ायदेमंद है। 90% तक जो है कि मुनाफा कमाया जा सकता है चराई पे बकरी या कोई और भी अन्य जानवर को रख के। तो इसमें 10% कॉस्ट अगर खुद से चराई करवाएंगे तो 10% कॉस्ट लगेगा। अगर मान लीजिए कि आप लेबर रख के चरवाते हैं तो उसमें भी आप अगर सूखा चारा और उसमें जो है सूखा चारा और भी अन्य मतलब जो चीज़ खिलाते हैं, दाना वगैरह खिलाते हैं, चोकर वगैरह खिलाते हैं, जितना खर्च आता है उससे बहुत कम में आप आसानी से जानवरों को पालन कर सकते हैं चरा के। कई घास ऐसा भी होता है जो जहरीला है कि नहीं है, उसको खाने से क्या नुकसान होने वाला है। तो बहुत आसान तरीक़ा से हमारे जो टीचर हैं बकरी पालन में वो बताए हैं कि कोई भी घास को हाथ में रख के पानी डाल के ऐसे जब रगड़ेंगे आप और उसमें से अगर झाग निकल गया तो समझ लीजिए कि वो घास जहरीला है। तो आपको एरिया भी पहचानना होगा कि कौन एरिया में हम ले जाएं, घास जहाँ पे ज़्यादा हो, कम समय में बकरी मेरा ज़्यादा भरपूर जो है कि खाना खा सके। तो इस टाइप से करके जो है कि आप आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है। तो मिलते हैं हम अगले जानकारी में अगले जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।